आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बैक फ्लावर रेमेडी। आप सब लोग होम्योपैथी पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं होम्योपैथी पे? कितने लोग करते हैं? आप सिर्फ अपना रेज हैंड कर दीजिए। जी। हाँ जी। जी। तो ये उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली होम्योपैथी में क्या होता है, आपको एक प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए डॉक्टर्स की डिग्री लेनी पड़ती है और तब आप किसी को क्योर कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ये बैक फ्लावर रेमेडीज क्या है? ये फ्लावर से बनी रेमेडीज है। फ्लावर का तत्व, उनका एसेंस से उनको पानी में मिला के, उनको ड्रिंक में मिला के एक ये दवाई तैयार की गई है। ये जो मेडिसिन हैं ये 1920 से 1930 के बीच में डॉक्टर एडवर्ड बैक ने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने इन रेमेडीज पे रिसर्च किया, इन फूलों पे रिसर्च किया। उन्होंने बहुत सारे 38 टाइप्स के, 38 टाइप के उन्होंने फ्लावर्स, जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, जंगली फूल होते हैं, उनको एग्जामिन किया, उनके ऊपर रिसर्च किया। फिर उन्होंने देखा कि उनको हाथ में पकड़कर, क्योंकि वो बहुत ही ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली पर्सन थे, साथ में वो होम्योपैथिक भी थे, डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, और बहुत ही डीपली स्पिरिचुअली पर्सन थे। तो उन्होंने जब उन फूलों को एक हाथ में लिया। सॉरी। जी। तो उन्होंने जब उन फूलों को हाथ में लिया तो उन्होंने देखा उनकी वाइब्रेशन से उस फ्लावर की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उससे वो हील हो रहे थे। फिर उन्होंने इन सब चीजों को देखा, उन पे रिसर्च किया कि ये सब जो फ्लावर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे कॉन्शियसनेस के, हम ह्यूमन बॉडीज के कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशन लेवल पे जाके हमको हील करती हैं, उस पे काम करती हैं, वाइब्रेशंस पे काम करती हैं। उन्होंने बोला इमोशंस इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। सो जो ये इमोशंस हैं ये हमारे सोल की लैंग्वेज को बताते हैं, हमारे सोल को बताते हैं। अब आप देखेंगे हमारे चारों तरफ बहुत सारे कहते हैं नेगेटिविटी है, हमारे अंदर भी काफी सारी हमें छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं। और ये बीमारियां आप बताएंगे किस चीज से होती हैं? इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? माइंड से होती है। जी, माइंड से होती हैं। हम जो सोचते हैं उस तरह से होती हैं। और जब हम सोचते हैं उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे इमोशंस, हमारी मेंटल स्टेट, राइट? तो ये सब रेमेडीज जो हैं ये हमारे इमोशंस पे काम करती हैं, वाइब्रेशंस पे काम करती हैं। यही किया डॉक्टर एडवर्ड बैक ने। इन सब फ्लावर के वाइब्रेशंस को उन्होंने पानी में उतारा और इमोशनल लेवल पे उसको ठीक किया। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारी हमारी पर्सनालिटी ना हमारे इमोशंस के अगेंस्ट हो जाती है। हम कोई काम करना चाहते हैं, अब हमें कुछ भी काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्ट्रेंथ चाहिए, है ना? और हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, करेज चाहिए वो काम करने के लिए। लेकिन हमारी पर्सनालिटी इस तरह से बनी होती है कि हम वो हमें रोकती है आगे बढ़ने से। जैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, हमें डर आ जाता है हमारे मन में, कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, ट्रॉमास होते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, वो हमें और पीछे धकेल देते हैं। हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और वो हमें और पीछे ले जाते हैं। तो वहां पर ये रेमेडीज काम करती हैं और ये बहुत इजी रेमेडीज हैं। आप सब एक हफ्ते में इनको सीख कर, इनको स्टडी करके आप भी अच्छे से ये रेमेडीज अपने आप को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी क्या बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे आप ये रेमेडी कम ले लो चाहे ज्यादा ले लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे बॉडी को कभी भी हार्मफुल नहीं करती, कभी भी नुकसान नहीं देती है। जी। कोई कुछ कहना चाहता है? ओके। जब हमारी ये
इमोशंस पे काम करेंगी, हमारे मेंटल स्टेटस पे काम करेंगी, तो कहीं ना कहीं जाकर वो हमारी जो डिसीजेस हैं उन पर भी वर्क करती। जब हम इमोशनली मेंटली फिट होंगे तो फिजिकल में अपने आप ही वो चीज आ जाएगी और हम फिट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? सो ये जो रेमेडीज हैं ये हमारी डिसीजेस ही सब इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं ना, तो ये वो उनको रिलीज करते हैं इमोशंस को। हमारे बिहेवियर, जो हमारा इम्बैलेंस बिहेवियर है, उसको हील करती है, हमारी पुरानी से पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर देती। तो ऐसे हम 38 फ्लावर की रेमेडीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं जो इन रेमेडीज के द्वारा हम अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस को हील करते हैं। ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस करते हैं। और जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि डर हो गया, स्ट्रेस है, हेट्रेड है, इनडेसिसिव है, कि हम कई बार डिसीजन नहीं ले पाते। कोई कोई होता है ना, बहुत कम डिसीजन ले पाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये डिसीजंस हम नहीं ले पाते हैं, फिर हम वहीं पर अटक जाते हैं, हमारी लाइफ अटक जाती है, वहां पे स्टक हो जाती है। राइट? सो यहाँ पर ये रेमेडीज काम आती हैं। और ये इतने प्योर रेमेडीज हैं, बिल्कुल सेफ हैं, नेचुरल हैं। इसमें कुछ भी कह सकते हैं मिक्सअप नहीं है, मिलावट बिल्कुल नहीं है इसमें। जी, ये रेमेडीज ना तो इनमें टॉक्सिक कुछ नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होती हैं, एडिक्टिव नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप इनको लेते रहो तो आपको इनका एडिक्शन हो जाएगा, नहीं होगा एडिक्शन। ना ही ये पॉइजनस होती हैं। ये ग्लूटेन फ्री भी होती हैं, तो आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। राइट? और ये कहीं भी हमारे अंदर जाकर डैमेज नहीं करती। अगर आप कभी ओवरडोज भी ले लोगे तो भी ये डैमेज नहीं करेगी। आप कई बार गलत दवाई भी ले लोगे तो भी ये हमारे बॉडी को 1% भी नुकसान नहीं पहुंचाती। कभी कभी होता है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने कोई गलत दवाई ले ली तो वो हम पे साइड इफेक्ट हो जाता है ना, लेकिन इन मेडिसिन, इन रेमेडीज, एक्चुअली में इनको मेडिसिन भी नहीं बोलेंगे, इनको रेमेडीज बोलेंगे। और ये इतना ज्यादा काम करती हैं, आपको एक हफ्ते में फर्क दिखना अपने अंदर शुरू हो जाए। और ये सिर्फ हमें एक कोर्स जो है 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करना होता है। फिर आप थोड़े टाइम उसको छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा आप उसको कंटिन्यू, कुछ टाइम बाद अगर आपको प्रॉब्लम वापस आ रही है तो आप उनको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा कोर्स नहीं। और इनके जो रेमेडीज के मेडिसिन, वो जो बॉटल्स है ना, वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे वो रेमेडीज इजीली अवेलेबल हैं। और उनका रेंज भी 100 to 150 के बीच में एक मेडिसिन का आता है। ठीक है? और हाँ हाँ जी, जी नहीं, कंटिन्यू करें। जी। ये हम छोटे से छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको भी अगर कुछ, वो बहुत ज्यादा रो रहा है ना, कि वो पूरा दिन रोता रहता है, रात में नहीं सोता है, तो उसको भी हम दे सकते हैं। हाँ जी मैम, अगर कोई इमोशनल हर्ट हुआ है, पास्ट को भूल नहीं पा रहा है, तो उसमें भी हम इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसे धीरे धीरे आप उस इमोशन से बाहर आने लग जाओ, उस ट्रॉमा से बाहर आओ। और आपको जो वो हर्ट है ना, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि ये मैं क्या थी पहले, ये क्या था मेरे अंदर इमोशन। अब उस चीज पे ना आपको हंसी आएगी अपने ऊपर ही, जब आप हील हो जाओगे इन रेमेडीज से। वो मेडिसिन नहीं लेता तब क्या करें? मैं समझी नहीं मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? आप किसी और की बात कर रहे हैं? मीन्स अगर वो मेडिसिन ना ले तो आप सुधा उनके खाने सुधा में जी, मिला सकते हैं। सुधा जी अनम्यूट होके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना, दैट विल जी बी जी। मच बेटर। सुधा जी अनम्यूट हो मैम पहले। हेलो। हाँ जी मैम। मेरा कहने का मतलब है, कोई क्लोज में ही है, कोई बच्चा है, बच्चा भी क्या 30-32 साल का है, जी वो कोई छोटी सी कोई इमोशनल बंदा है, तो किसी की, उसकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से किसी से उसका झगड़ा हो गया, कोई जी रिलेशन में है मेरे,
लेकिन वो अपने एडमिट नहीं करा कि गलती मेरी थी, और रोज कर्ज करता है उन लोगों को हाँ जी, जिसके साथ उसने खुद बिहेव ऐसा किया, और उसको कोई हम मेडिसिन खुद दे भी नहीं सकते। उस केस में क्या करें? जी। हम उसको नहीं कह सकते तू ये ले ले, वो बिना मतलब बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है सारा दिन, बिना मतलब, उसको कोई लेना देने, उसको पता नहीं चलता वो आसपास के लोगों को कितना हर्ट कर रहा है। उस केस में क्या करें? उसको अगर कैसे दी जाए ऐसा कुछ मेडिसिन? है तो आप जब उनको अगर अपने हाथ से कुछ भी पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो आप उनको एज अ मेडिसिन की तरह कुछ ड्रॉप्स डाल के उनके पानी में मिला के आप दे सकते हैं, ओके उनके खाने ओके में मिला सकते हैं, उनकी सब्जी में मिला ओके सकते हैं वो मेडिसिन, है ना। और ओके अगर ओके। आप ये भी नहीं कर रहे, आप उस मेडिसिन का नाम जो है ना, उसको हम्म, नाम को स्विच वर्ड की तरह चैंट करेंगे ना उस पर्सन के लिए, वो तब भी हील होने लगे। अच्छा जी। लेकिन फिर हाँ, मेडिसिन है क्या, कैसे पता चलेगा कौन सी देनी है? ये आप जब कोर्स हमारा करेंगे ना, आपको उसमें सारी तरीके की पता चलेगा कौन सी इमोशन स्टेट में, कौन सी मेंटल स्टेट में क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। जी मैम, ठीक है। ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी आएंगी जो हमें पता ही नहीं होती, लेकिन वो हमारे अंदर वो एक्चुअली में वो इमोशन होता है कहीं ना कहीं। जी। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत डर होता है, किस बात का है, वी डोंट नो, नहीं पता हम्म हमें कौन सा डर आ रहा है हमारे मन में। कभी कभी मन बहुत घबराने लगता है अपने आप। और अक्सर ऐसा होता है कई लोगों के लाइफ में कि उन्हें जी नहीं पता कि उन्हें किस चीज से डर लग रहा है, क्यों वो घबरा रहे हैं। तो वो जी होता है अननोन फियर। जी। तो उस केस में भी इसमें मेडिसिन है, इसमें रेमेडी है जिससे हम उनको हील कर सकते हैं। हम्म, और इसमें आपको हर मेडिसिन, हर रेमेडी का कोड भी दिया जाएगा। उस कोड को क्या है, वो कोड, पर्टिकुलर कोड अपने आप पर लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं ब्लू पेन से, रोज। जी वो भी आपको हील करेगा, उनका नाम ही, उनका कोड ही आपको हील करेगा। और साथ में आप उसको स्विच वर्ड की तरह चैंट भी कर सकते हैं। जी। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यू वेलकम मैम। और किसी का कुछ है, अभी क्वेरी है, कोई करना चाहता है? मैम एक बार, थोड़े लोग बाद में जुड़े हैं, एक बार स्टार्टिंग वाला कहाँ से इसकी उत्पत्ति और उसकी डिटेल जरा एक बार और बोल देंगे? हाँ जी। ये हो बैक फ्लावर रेमेडीज जो है, इंग्लैंड में डॉक्टर एडवर्ड बैक थे। उन्होंने 1920 से 1930 के बीच में रिसर्च किया। उन रिसर्च से उन्होंने, उन स्टडी से उन्होंने वाइल्ड फ्लावर्स के बारे में जाना। ये जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं, ट्रीज या कुछ श्रब्स हैं, उनके बारे में जाना कि वो हील कर सकते हैं हमारे बॉडी को। हमारे ये हमारे कॉन्शियसनेस के हमारे कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं, वाइब्रेशनल लेवल पे हमारे ये रेमेडीज काम करते हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्लावर को देखा, उन्होंने अपने हैंड में लिया उस फ्लावर को। तो उस फ्लावर की जो प्रॉपर्टीज है ना, जो उनके इमोशंस को उस फ्लावर ने पकड़ने से हील किया, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे। तो उन्होंने जब अपनी हीलिंग की उस फ्लावर से, उस फ्लावर को हाथ में लेकर, तो उनके इमोशंस हील हुए। तो उनसे उनको समझ में आया कि ये फ्लावर्स भी हमें हील कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने फिर स्टडी किया और 38 फ्लावर्स को वो लेकर आए इस बैक फ्लावर रेमेडीज। ये 38 की 38 फ्लावर्स अपने आप में ही बहुत अच्छे से अलग अलग चीजों पे काम करते, हमारे इमोशंस पे, हमारे मेंटल लेवल पे। और क्योंकि ये सारी हमारे अंदर आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस से होती हैं। और यही थॉट प्रोसेस जब हमारा ओवर थिंकिंग में बदल जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाता है, तो हमारे ऑरा में, फिजिकल ऑरा में ये हमारे डिसीजेस बन के आ जाते हैं, इमोशनल इश्यूज बन जाते हैं, मेंटल इश्यूज बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल लोग सब डिप्रेशन में रहने लगे हैं। आजकल कंपटीशन इतना है, वर्क स्ट्रेस है, जिससे वो बिल्कुल अपने रह जाते हैं, अपनी ही चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वहां पे ये रेमेडीज हमारे लिए काम करती हैं। और इसके लिए कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। सिंपली इन स्टडीज के बारे में जानना है, पढ़ना है। और ये बहुत इजी है, आप इनको समझ कर, इन पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना, आप खुद ही इन रेमेडीज को समझ जाए। और ये रेमेडीज हमारा कहीं भी मतलब बहुत ही ये सेफ और नेचुरल है, मेथड है ये सेफ एंड नेचुरल एक पर्सन को हील करने का।
ये इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है, बॉडी को कोई डैमेज नहीं होता है इन रेमेडीज लेने से, राइट। ये नॉन टॉक्सिक है, इनमें कोई पॉइजन मटेरियल नहीं है। वाइल्ड फ्लावर्स का एसेंस लेकर उन्होंने एक ग्रेप फ्रूट के ड्रिंक में उसको मिला के पानी से उसको तैयार, तो ये बिल्कुल प्योर है और ना ही इनसे कोई आपको एडिक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप इनको बार बार लेते रहें तो आपको एडिक्शन फील होगा, ये बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है। साथ में ये ग्लूटेन फ्री भी है, आजकल हम सब ग्लूटेन फ्री डाइट पे ज्यादा जाते हैं। ये आप सोचिए 1920 से ये चीजें चली आ रही हैं और ग्लूटेन फ्री है। आज हमने जाके ग्लूटेन का नाम सुना है, पहले हमें पता भी नहीं था ग्लूटेन क्या होता है ना। सो ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, इनको छोटे से छोटे बच्चा भी ले सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती हैं, छोटा बड़ा बच्चा, एडल्ट, एक अगर किसी की एज बहुत ज्यादा है आप उनको भी ये दे सकते हो। इवन पेट्स को आप ये रेमेडीज दे सकते हैं, प्लांट्स को भी ये रेमेडीज दे सकते हैं। कई बार प्लांट्स भी हमारे ऑरा में आकर हमारे घर की नेगेटिविटी लेकर उनको भी इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं हमारे प्लांट्स, तो हम उनके भी ये रेमेडीज हम उनको देकर हील कर सकते हैं, तो हेल्दी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ जानना चाहता है तो पूछ सकता है। ये कोर्स जो हमारा ये व्हाट्सएप नोट्स पे रहेगा पूरा। ये फ्राइडे के दिन, आज क्या है, आज थर्सडे ना, सैटरडे के दिन रात में 10 बजे रहेगा। 666 इज द एनर्जी एक्सचेंज। बाकी की डिटेल्स किस किस चीजों पे काम करेगा वो पूरे आपके ग्रुप्स में आ जाएगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो उसी में जीपे नंबर सब आ जाएंगे, तो पे करके ज्वाइन हो सकता है। अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ और जानना चाहता है तो मैं आपसे आस्क कर पूछ सकता है। नोट्स के साथ साथ आपको हर रेमेडी का ऑडियो भी मिलेगा, ताकि आप पर्सनली उस रेमेडी से भी कनेक्ट हो जाएं, वो एक्चुअल में रेमेडी क्या है। कई बार हमें नोट्स में ना समझ में नहीं आता है, तो हर रेमेडी का एक आपको वॉइस नोट भी मिलेगा कि एक्चुअली ये रेमेडी कहाँ काम करती है, हमारे अंदर कौन से इमोशन पे जाके ये काम करेगी। और जैसे कि मैंने बताया, सर हमने यूज कर चुके हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके, ये यूज किया हुआ है हमारा और रिजल्ट है उसका। बस जो भी है बहुत अच्छी है, ठीक हाँ है। जी, आपने किया है यूज, आपने कौन सी रेमेडी यूज की है? जेंटियन किया था और हाँ जी, आपने उसका फिर इफेक्ट देखा अपने लाइफ में? हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ, वो एक्सपीरियंस थोड़ा शो कॉन्फिडेंस करेंगे का आप? प्रॉब्लम था। जी। वही मैं बता रही हूँ, एक्चुअली मैंने ये कोर्स पहले किया हुआ है और तभी मैंने अपने बेटे को दिया था। अच्छा। तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा कम था जी। और ये बहुत दिनों तक नहीं लेनी पड़ती है। जब वो हाँ अपने जी। आप प्रॉब्लम खत्म होती है ना, तो आपका खुद का ही मन होता है कि अभी हाँ हो गया, तो वो अपने आप छूटती है। बहुत जी। लंबा नहीं लेना पड़ता उसको हाँ और जी, हाँ रिजल्ट जी, बिल्कुल। अच्छा है उसका और ये अच्छी चीज है, जी, थैंक यू, तो सीखना थैंक यू सो चाहिए। मच। थैंक यू मैम। हाँ, प्रदीप जी। हाँ जी मैम, नमस्ते सर। मैम हाँ, नमस्ते, मैम बोलिए मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी। ये नोट्स पे होगा, इसकी क्लास नहीं होगी, वेबिनार नहीं होगा इसका? नहीं मैम, वेबिनार की हमने इस तरह से तैयार किया है कोर्स कि आपको उसमें पूरी नॉलेज मिलेगी, ऑडियो नोट्स मिलेंगे, और हम इंटरैक्ट भी होते रहेंगे। अगर आपको किसी भी चीज में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसी टाइम हमसे पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल रहेंगे। इसका क्या है, एक ओके। अलग से ग्रुप बन जाएगा, तो वहां पे हाँ अगर जी। आपको जो भी आप प्रॉब्लम है वहाँ कर माने आप अपना पुट डाउन कर सकती हैं, तो मैम आंसर करेंगे इसका पूरा। ओके। और सर इसका जो भी आप मैम बता रहे वो मिलेंगे कहाँ से ये प्रोडक्ट? ये आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे अवेलेबल है। आप कोई भी ओके। मेडिसिन देखेंगे हर एक शॉप पे अवेलेबल होगी, होम्योपैथिक शॉप पे। उसमें भी यार अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाते हैं ये और शॉप पे भी मिलते हैं। हाँ जी, और इनका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता, 125 के अराउंड ही इनका रेंज रहता है, एक मेडिसिन, एक रेमेडी का। और देखिए ओके। क्या होती है, जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तो हम लोग ऊपरी उसका इलाज करते रहते हैं, तो हम लोग उसकी जड़ पे नहीं जाते हैं। ये आपकी जड़ पे काम करेगी, और जो चीज जी। जड़ पे काम होती है ना, वो उसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव होता है।
अभी देखो जैसे हाँ आप जी शुगर की दवाई लेते हो तो शुगर क्या करता है, आप डॉक्टर से पूछो कितने साल में सही हो जाएगी, वो 50 साल की भी गारंटी नहीं देगा कि 50 साल खाते रहो उसके बाद सही हो जाए, क्योंकि वो क्या है, बैलेंस मेंटेन के लिए, शुगर लेवल बैलेंस के लिए दवाई दे रहा है, ना कि उसको सही करने के लिए। ऐसी बीपी की है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना बीपी हो गया तो लाइफ लॉन्ग भले ही मेरे पास नहीं आओ पर खाते रहो। तो ये क्या है, जड़ पे काम करेगी, वो इमोशंस पे काम करेगी। मैं आपको मुझे बताती हूँ लेना है किस कोर्स, तरह से। हाँ जी मुझे लेना है, मैंने करना है जी। हाँ कोई नहीं, डिटेल्स अभी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें ओके सर, आप पहले। ओके वेलकम सर, प्रदीप जी। थैंक और यू किसी सर। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछे जब तो आप लोगों को समझ में आएगा, कोर्स में आना नहीं आना वो सेकेंडरी मैटर है, उसके लिए हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं। किसी को कुछ इलनेस है तो वो भी पूछ सकता है, यहाँ पे आंसर करेंगी मैम। हाँ राकेश जी नमस्कार, बोले सर। हाँ जी नमस्कार सर, मैं ये नमस्ते पूछ रहा सर। था, मैंने ये पूछना था, ये मेडिसिन जैसे एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं वैसे ही इसको ड्रॉप्स पे लेनी है, हाँ जी लिक्विड? सर, ये आपको बिल्कुल कोर्स में बताया जाएगा किस तरह से आपको ये ड्रॉप्स लेनी है। अच्छा जी। बहुत इजी है, और आपकी जो भी मेडिसिन, चाहे आप एलोपैथिक लेते हो आयुर्वेदिक लेते हो, उनके साथ आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। तरीका इसका होम्योपैथिक की तरह ही होता है कि आपको आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। दिन में आप 3 हाँ बार या 2 बार ले सकते हो आपकी मेडिसिन। ठीक है। ये मतलब कितना टाइम यूज करनी है? मिनिमम आप 3 मंथ्स ले सकते हैं इसमें। 3 मंथ्स? 3 मंथ्स लेके आप बंद कर दीजिए, और फिर मतलब आप रिजल्ट आपको मिलता रहेगा बीच में जब आप लेना शुरू करेंगे। डेली डेली रेगुलर डेली। रूटीन में लेनी? हाँ जी, डेली रूटीन। सबसे अच्छी बात है ये आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और ये कोई भी ले सकता है आपके घर में। ठीक है। अब जैसे हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ काम करती हैं, जैसे हमारे ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिन पर ये काम करेगी। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया डर, कि हमें नहीं पता होता कि हमें किस चीज से डर लग रहा है ना। और कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पता होता है, जैसे किसी को एग्जाम्स का डर है, किसी को इंटरव्यूज का, किसी को रिलेशनशिप्स का डर लगता है ना। तो इस तरह से ये कैटेगराइज्ड होते हैं। तो ये इनमें अलग अलग मेडिसिन हमारी यूज होती है, कि उनके लिए कौन सा फियर है इसके लिए अलग होगी, और अननोन के लिए अलग होगी। इसी तरह अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कई बार बच्चे होते हैं जो हमारे उन हमें नहीं पता चलता, वो पढ़ाई में वीक हो जाते हैं, एकदम से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन धीरे धीरे पता चलता है जैसे जैसे क्लास बढ़ती है उनकी, वो वीक हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कहाँ आ रहा होता है, जब वो बड़े होते हैं तो उनके इमोशंस चेंज होने लगते हैं। जब उनकी प्यूबर्टी की एज आने लगती है तो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे इमोशंस पे भी आता है। उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कई चीजों में एडिक्शन आ जाती है। तो वो सब चीजें हम कंट्रोल करते हैं। मेमोरी लेवल पे काम कर सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं स्टडीज के प्रति, है ना। तो ये चीजें हैं। कई बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों पर, और उनके ही सुनते हैं, खुद का नहीं दिमाग लगाते, और हमें ऐसे लगता रहता है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम आगे ही नहीं बढ़ते। उन चीजों पे भी ये रेमेडीज काम करती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोई हमारे कई बार होता है हमने कहीं हमारे साथ कुछ हुआ, जैसे कुछ एक्सीडेंट हुआ या ट्रॉमा हुआ, तो उसका डर हमारे मन में बैठा, और उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे, हम फ्रीज हो जाते हैं उसमें, उसी में जीने लग जाते हैं, अपने पास्ट में ही जीने लग जाते हैं। अगर आप किसी कपल को देखोगे, अगर उनका ब्रेकअप हुआ तो वो उसी ब्रेकअप के अंदर ही है, वो आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। तो वहां भी हम इन रेमेडीज को यूज करते हैं, है ना। अगर किसी के मन में कई बार जेलसी हो, हेट्रेड हो, किसी से बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है, उसके बारे में गलत गलत सोचने लग जाते हैं, और कई बार हमें अब खुद को भी रियलाइज होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इमोशन है जो हमें रोक रहा है। तो वहां पे ये रेमेडीज काम करती हैं। बहुत सारा दुख लेके जाते हैं हम अपने मन में, लो फील करते हैं,
मन से दुखी हैं, और कई बार हम कहीं जाते हैं, इवेंट में जा रहे हैं, वहां पे हमें हंसना पड़ता है, तो ये भी एक इमोशन हमारा डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है। यहाँ पे भी हम ये वर्क कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी हमारे लाइफ में चेंजेस होते हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो होते हमारे अच्छे के लिए हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे भी ये रेमेडीज काम करती हैं। मैम इसमें ऐसा भी कुछ है कि ओल्ड एज में भी काम आए ये, जैसे कि हाँ जी, आदमी में वो बोलते हैं ना, जैसे कि एनर्जी लेवल कम हो जाता है। हाँ, स्टेमिना के लिए, हाँ, ओल्ड स्टेमिना एज के लिए। में जी, उनके लिए भी काम करते हैं। कई बार इंटॉलरेंस में भी काम करते हैं, कि हम कोई भी चीज होती है, हम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर, इनटॉलरेंट हो जाते हैं, हमसे सहन ही नहीं हो रही कोई चीज, वहां में भी ये काम करते हैं। इनफैक्ट आपको एक चीज और बताती हूँ कि कई बार ऐसे हमारी लाइफ में हम इतने अच्छे बने होते हैं ना, कि हम दूसरों को ना नहीं कर पाते किसी काम के लिए। ये बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि हम, कोई हमसे आके कुछ कहता है और हम उसको ना नहीं करते, चाहे हम प्रॉब्लम में आ जाएं, लेकिन हम चाहेंगे उसका काम हो जाए। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, एक इमोशन है, जिसको हम हील करते हैं इसके थ्रू। किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, वो हम हील, वर्क स्ट्रेस है, आपको घर का स्ट्रेस है, वो आप हील कर सकते हो उससे। इन केस इस रेमेडीज का जो मेन मोटिव है, हमें उस लो स्टेट से निकल के हायर लेवल पे जाना, अपने वाइब्रेशंस लेवल को बढ़ाना। ये है एक खुशी अपने अंदर फील करना, हमेशा दुख में मत रहना। ये हमारा मोटिव होता है रेमेडीज का। मैम एक सेकंड ये पूछना था, ये जी डिप्रेशन, किसी को डिप्रेशन है तो उसमें भी ये काम करती है? हाँ जी सर, मैंने भी बताया, जैसे डिप्रेशन में भी काम करती है, किसी को एंजाइटी अटैक बहुत आते हैं, उनमें भी काम करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं कोर्स के बारे में बताती हूँ। ये जो कोर्स में है, 38 रेमेडीज के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, 38 रेमेडीज के बाद ना, एक उन्होंने एक और रेमेडी दी है, 39th रेमेडी है, जिसको कहते हैं रेस्क्यू रेमेडी। ये बहुत काम की रेमेडी है, ये तो मैं कहती हूँ हर घर में एक होनी ही चाहिए। रेस्क्यू रेमेडी नाम से ये रेमेडी है पैक फ्लावर की, जिसमें 5 रेमेडीज मिलाकर उन्होंने रेस्क्यू रेमेडी बनाई है, जो हमारे फियर पे काम करती है। इमरजेंसी, कई बार हमें बहुत सारी इमरजेंसी एकदम से हो जाती है। अगर आप कुछ भी हो रहा है आपके अंदर, इमोशन, एंजाइटी अटैक, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ रोना रोना आ रहा है, तो उसमें भी ये रेस्क्यू रेमेडी काम करती है। रेस्क्यू रेमेडी का मतलब है कोई भी मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम से हमें निकालना। तो इसमें जो 5 रेमेडीज चूज करके इसमें डाली गई हैं, वो हमारे फियर पे काम करेंगी, हमारे इम्पेशेंट होने पे काम करेंगी, डिप्रेशन पे काम करेंगी, एंजाइटी पे काम करेंगी। कोई हमें शॉक लगता है, कोई बात सुनते हैं ना, हमें एकदम से शॉक लग जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं, तो उनपे ये रेमेडी काम करती है। ये बहुत अच्छी रेमेडी, अगर किसी को एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उसको अनइजीनेस हो रहा है, आप उसको बिल्कुल रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं उस चीज से बाहर निकलने के लिए। किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का डिवोर्स हुआ है, कुछ भी हार्ट रिलेटेड है, तो उसको रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं। तो वो फटाफट से हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालने में, उस इमोशन से बाहर निकालने में हमें हेल्प करती है जी। और इसी रेमेडीज को यहाँ पर हमने 7 ग्रुप्स में, मतलब हमने नहीं, डॉक्टर एडवर्ड बैक ने 7 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है। पहला ग्रुप इसमें आता है फियर का, जिसमें फियर की मेडिसिन हैं, जिनमें आप उसके बारे में जानिए। सेकेंड आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में होता है ना, इनडेसिसिव होना, हमें नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज्ड माइंड है, वो सब आ जाता है। थर्ड ग्रुप आता है इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। जितने भी आज वर्तमान काल में हमारे जो भी परिस्थितियां हैं, उनमें हमारा जो हम योगदान नहीं दे पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से, उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको कैसे हील करना है, वो आते हैं, उनमें 7 रेमेडीज आती हैं। फिर हमारा फोर्थ ग्रुप आता है लोनलीनेस का, जहां पे हम अकेलापन फील करते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ में भी अकेलापन फील करते हैं, तो वहां पे हम ये रेमेडीज, 3 रेमेडीज आती हैं लोनलीनेस में, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट ग्रुप आता है ओवर सेंसिटिवनेस, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं दूसरों को लेके, उनके वेलफेयर के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा हम फील करते हैं सेंसिटिविटी। तो वहां पे है ये रेमेडीज, 4 रेमेडीज हैं इसमें जिनके बारे में हम जानेंगे। एंड लास्ट आता है डिस्पोंडेंसी, डिस्पेयर, जिसमें हम दुख की स्टेट में होते हैं, सौरो होता है हमारी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ना चाहते, डिप्रेशन टाइप, तो वो चीजें आ जाती हैं इसमें रेमेडीज। एंड आता है ओवर केयर, फिर जिसमें हम ज्यादा ही अपनी केयर दिखा देते हैं दूसरों के लिए, कई बार हेट्रेड भी आ जाता है उसमें, बहुत जेलसी भी आ जाती है। तो इस तरह से ये 7 ग्रुप्स में उन्होंने मेडिसिन को, रेमेडीज को ग्रुप में डिवाइड किया है। और ऐसा नहीं है कि आपको डर है कि कहीं मैं गलत मेडिसिन ना दे दूं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम इसमें आपको, जब आप इसके बारे में जानेंगे आपको समझ में आएगा ये किस किस इमोशन में कौन कौन सी रेमेडी हमको देनी है। और अगर आप कभी भी बाय चांस अगर कोई गलत रेमेडी भी दे देते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके आपके फैमिली मेंबर को या आपके क्लाइंट, बिल्कुल परफेक्ट है ये रेमेडीज।